कौशल उद्घोष न्यूज में हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज सेवा के साथ साथ एक अलग अंदाज में धर्म की रक्षा हेतु एक अभियान छेड़ रखा है। जी हां, अक्सर यह देखा गया है कि दिवाली या किसी भी धार्मिक त्योहारों पर हम में से बहुत सारे लोग आस्था के साथ ईश्वर की मूर्तियां लाते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं और वो पूजन कार्य संपन्न होने के बाद उन मूर्तियों को इधर उधर किसी वृक्ष के नीचे या किसी पार्क के कोने में रखकर आ जाते हैं। इन मूर्तियों को सकुशल पूरे सम्मान के साथ विसर्जित करने का बीड़ा उठाया हुआ है हमारे आपके बीच से ही आने वाले एक बेहद शानदार शख्सियत अर्जुन भैरव। आइए बात करते हैं इनसे उस पूरी प्रक्रिया के बारे में, इनकी टीम के बारे में और भी बहुत सारी बातें। नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी एक हफ्ते पहले हम सब ने मिलकर सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, दीपों का पर्व मनाया है अभी। लेकिन इसके बाद जो कुछ दृश्य समाज के बीच में देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आमजन की आत्मा आहत है और ये इस तरह का कृत्य करने वाले भी आमजन ही। ये देखा जा रहा है कि समाज में हम लोग दीपावली के वक्त गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं खरीदते हैं और जो पुरानी प्रतिमाएं घर में पिछले साल जिनकी पूजा हुई, जिनकी हमने पूजा करी, आदर सत्कार के साथ उन्हें घर लाए, उन्हें हटाकर कहीं भी छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी पार्क के किसी कोने में रख दिया उन्हें, किसी वृक्ष के नीचे रख दिया उन्हें, और कई कई जगह तो ऐसा तक देखने को मिला है कि मूर्तियां कूड़े के ढेरों में भी रखी हुई मिली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन भैरव जी और लोकेश द्विवेदी, दीपक सिंह जी, और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अभियान चला रखा है। पिछले कई वर्षों से मैंने देख रहा हूं कि ये लोग जगह जगह पर जाकर, और कई लोग इन्हें सूचना देते हैं, ये लोग वहां पहुंचते हैं, इनकी टीम वहां पर पहुंचती है और उन मूर्तियों को सम्मान सहित ये लोग अपने से उठाते हैं, लेकर आते हैं और उनका सम्मान पूर्वक विसर्जन करते हैं। क्या हमारा आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जिन मूर्तियों की हमने साधना करी, उनको आदर पूर्वक घर लाए, उनकी पूजा करी, और एक साल बाद क्या हमारे लिए वो इतनी पराई हो गई कि हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? जमीनों पर, कूड़े के ढेरों पर, किसी पार्क के किसी कोने पर या किसी वृक्ष के नीचे। क्या आपकी आत्मा, हमारी आत्मा इतनी संवेदनहीन हो गई है, संवेदनाहीन हो गई है? तो बात करते हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपने जो कार्य शुरू किया, मैं काफी वर्षों से देख रहा हूँ आप ये कार्य कर रहे हैं, आपकी टीम ये कार्य कर रही है, ये कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? कैसे आपको ये आभास हुआ कि हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए, या मतलब इस बुराई पर नजर कैसे पड़ी आपकी? प्रेरणा तो मुझे मैं बचपन से ही पहले भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा था और मम्मी के साथ मंदिर आया जाया करते थे प्रतिदिन। तो एक दिन जब मंदिर से वापस लौट रहे थे तो वहाँ पर ऐसे ही गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा पड़ी थी, जिन्हें हम माता लक्ष्मी और पिता गणेश के रूप में पूजते हैं। तो मम्मी ने उस प्रतिमा को उठाया और अपने साड़ी के पल्लू से ऐसे झाड़ कर उसको एक व्यवस्थित स्थान पर रखा। उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, बहुत छोटे थे। फिर जब रास्ते में जाने लगे पैदल पैदल, तो हमने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, ये आपने ऐसा क्यों किया? तो वो बताने लगी कि बेटा, इनको हम लोग साल भर पूछते हैं और इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ये हमारे भगवान हैं, उनको जो है सम्मान जो है उनकी व्यवस्थित जगह पर पहुँचाना चाहिए। तो हमारी जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारी पहली माँ है। आपके पास एक अच्छी टीम है, मैंने सुना है लोगों से। कितने लोग लगभग होंगे आपकी टीम में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपका हर कदम पे साथ देते हैं? हमारे साथ कम से कम जो हमारे भाई हैं, कम से कम 50 से 60 लोग हो चुके हैं, जो भी निस्वार्थ सेवा भाव करते हैं। हमसे ज्यादा वो लोग करते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया होती है? मतलब कैसे, जैसे आपको कोई सूचना देता है या आप लोग कहीं, आपकी टीम जा रही है, वो इस चीज को
देखते हुए जाती है, या मतलब ये, और उसके बाद क्या होता है जब मूर्तियां उठाते हैं इसको, किस तरह से इसका विसर्जन करते हैं? हम लोगों ने एक छोटा सा परिवार बनाया है, सम्मान मूर्ति विसर्जन में। उसका एक टेलीफोन नंबर है, वो सोशल मीडिया पे चलता है। जहाँ कहीं भी जिस भी परिक्षेत्र में राजाजीपुरम से लेकर लखनऊ के किसी भी कोने में अगर आपको दिखता है तो वहाँ फोटो खींचिए और करंट लोकेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमारे साथ जैसे बक्सी तालाब, मुंशी पुलिया, टेढ़ी पुलिया, गोमती नगर, बुद्धेश्वर, दुबग्गा, बालागंज और पीजीआई के पास इतने लोग हमारे भाई हैं। जहाँ से भेजेंगे, यहाँ से वहाँ का बंदा पहुँच के उसको मूर्तियाँ एकत्रित करेगा और वहीं पर नदी के किनारे गड्ढा खोद के उसमें आधा जलाशय बना के मूर्तियाँ विसर्जित करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं लोकेश द्विवेदी जी, जो कि अर्जुन भैरव जी के सहयोगी भी हैं और इनके मित्र भी हैं। आप हर कदम पर इनका साथ देते हैं। कभी कुछ ऐसा सामने आया देखने में कि किस तरह की, मतलब ये चुनौतियां किस तरह की आती हैं? मान लिया कभी कभी कुछ लोग, मैंने सुना है कि विरोध भी करते हैं, कुछ लोग साथ नहीं देते हैं, कुछ लोग हंसी का पात्र बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ इस तरह की चुनौतियां आती हैं क्या सामने? देखिए, ये तो जग जाहिर है, किसी भी अच्छे कार्य को अगर आप करते हैं तो उसमें चुनौतियां आना एकदम ये सामान्य एक प्रतिक्रिया है। ऐसी चुनौतियां बहुत सी आई, बहुत से लोगों ने उसके उम्र का भी फायदा उठाने का, ये ज्यादा बड़ा है नहीं, हमारे काम में छोटा सा था। हाँ, अभी उम्र में सब युवा ही हैं, पूरी टीम युवा है जो मैं देखता हूँ। तो बहुत सी चुनौतियां आई, लोगों ने बहुत तरीके की चुनौतियां, कोई अपनी उम्र का प्रभाव इनके ऊपर डालते नजर आते हैं, कोई अपने पद का प्रभाव डाल रहे हैं, कोई किसी का ये कहना है कि ये काम हम ही करते थे। तो ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो अपने 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 दबाव प्रभाव का चुनौतियां ही दे रहे हैं, बाकी अपना काम जो निस्वार्थ भाव से भाई लोग कर रहे हैं। बहुत ही धार्मिक कार्य है और ये कार्य जीवन भर कोई नहीं कर पाता है। ये तो एक जन संदेश है और एक प्रकार से आपको कहें तो ये जन संदेश लोगों तक पहुंच चुका है, लोग अब जागरूक हैं। ऐसा भी अपने भाई दिखा रहे थे कि देखिए हमने अपने गमले में डाला, तो इनका संदेश जन जन तक पहुंच रहा है, अपना मिशन एक तरह से कामयाब हो रहा है। ये बहुत अच्छा। क्योंकि राजाजीपुरम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो है, यूं तो कह लें कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो है यूं ही राजनीति का एक बहुत बड़ा गढ़ है, और राजनीतिक गहमा गहमी यहाँ पर अक्सर बनी रहती है, और यहाँ पर नेताओं की संख्या भी ज्यादा है, और कहने का मतलब ये कि राजनीतिक हलचल हमेशा बनी रहती है। तो जो लोग राजनीतिक पदों पर बैठे हुए हैं, क्या कभी उनसे कोई समर्थन मिला, कभी कोई मदद मिली, या कोई इस तरह का कभी हुआ, कुछ लोगों ने साथ दिया आपका, आप लोगों का? मिला ना, समर्थन इन लोगों का ऐसे मिलता है जैसे जहां बताओ होल्डिंग छपवा दे, अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगवा ले, इन लोगों का समर्थन मिलता है। ऐसा नहीं, कई ऑफर हैं अपने पास, पेंडिंग में कई ऑफर हैं कि पूरे लखनऊ भर में आपकी होल्डिंग छपवा दे, आपका बैनर पोस्टर लगवा दे। तो अपने अर्जुन जी का कहना है कि भैया ये हो जाएगा वही काम कि नाचे बंदर और खाए मदारी। क्या